चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा वेट जी नहीं कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे जी थे कल तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था, इसकी वजह से ज्वाइन ही नहीं हो पाया। हम लोग परसों जी पढ़ रहे थे मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में जी कहाँ तक लिखा मैनेजमेंट गया था? देखे। मैनेजमेंट में कहाँ तक हो गया था? नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट बताए थे। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में कहाँ तक हो गया था? उसमें आप विटामिन डी का लेवल बता रहे थे। अच्छा, विटामिन डी के बाद इनएडिक्वेट 6000। जी हाँ, विटामिन डी विटामिन डी के बाद इवन मैंने फ्लोराइड पॉइंट और लिखा दिए। कैल्सिटोनिन वगैरह सब भी बता दिया था सर। कैल्सिटोनिन भी बता दिया था ना, फ्लोराइड फ्लोराइड और उसके बाद कैल्सिटोनिन। बता दिए थे। हाँ, यही लास्ट बताए थे ना? फ्लोराइड कैल्सिटोनिन तक बता दिए थे सर। ओके, बायोफॉस्फेनेट, फ्लोराइड और कैल्सिटोनिन तक बताए थे। ओके, चलो नेक्स्ट जो ड्रग दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं हम लोग? वो दे सकते हैं ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो कि रोलेक्सीफेन के नाम से आएगा। रोलेक्सीफेन के नाम से आएगा, जो कि रोलेक्सीफेन सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। रिसेप्टर मॉड्यूलेटर किस नाम से आता है सर? रोलेक्सीफेन, रैलॉक्सीफेन, RALOXEFENE। रेलॉक्सीफेन। ये बेसिकली क्या कहता है कि हमारा बोन डेंसिटी को ये होने से बचाता है, लॉस होने से बचाता है, और मिनरल का डिपोजिशन करता है, जिसकी वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट होता है। इसके अलावा HDL को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये HDL को भी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जी जबकि इसका रिस्क जो है वो रिस्की होता है, इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर और इंडोमेट्रियल कैंसर के लिए बहुत रिस्की होता है ये इट हैज द ग्रेट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इंडोमेट्रियल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर। ओ सॉरी, अरे मैं तो थोड़ा ध्यान से निकल गया। ये रिस्क को घटाता है, वो एस्ट्रोजन थेरेपी रिस्क को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन थेरेपी रिस्क को बढ़ाता है, ये तो रिस्क को घटाता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो है ये रिस्क को घटाता है। इंडोमेट्रियल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को घटाता है, लेकिन इसका हॉट फ्लैशेस वगैरह पे। आवाज सर, हेलो, आवाज सर बहुत कट रहा है। आवाज कट गया है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अब आ रहा है। तो ये जो है रिस्क को घटाता है, ऐसा नहीं है बढ़ाता नहीं है। ये रिस्क को, इंडोमेट्रियल ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को घटाता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। वो एस्ट्रोजन जो है वो रिस्क को बढ़ाता है, ये रिस्क को घटाता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक जो है मॉड्यूलेटर, ये रिस्क को घटाता है। ब्रेस्ट कैंसर, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट दोनों कैंसर, इंडोमेट्रियम कैंसर को भी, हाँ दोनों को घटाता है। कैंसर LDL को घटाता को है, कम करता है। LDL को भी घटाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी घट जाते हैं। LDL को भी घटाता है। LDL को घटाता है, HDL को बढ़ाता है। LDL को घटाता है एंड HDL को बढ़ाता है। हाँ, LDL घटने की वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क घट जाती है। दूसरी चीज HDL बढ़ने की वजह से भी कार्डियोवास्कुलर रिस्क घट जाती है।
इसका मेनली हॉट फ्लैशेस वगैरह पे यानी वासोमोटर सिम्टम पे कोई रोल नहीं है, इसका वासोमोटर सिम्टम पे कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट ड्रग जो है वो कोलिनिडीन। कोलिनिडीन इसमें सर क्या बोले आखिरी में, भेसो वासोमोटर सिम्टम को नहीं कम करता है, ये वासोमोटर सिम्टम को इम्प्रूव नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग जो है ये कोलिनिडीन। कोलिनिडीन जो है ये मेनली, कोलिनिडीन जो है मेनली कार्डियोवास्कुलर, सॉरी ये क्या नाम है तुम्हारा, हॉट फ्लैशेस पे काम करेगा, यानी वासोमोटर सिम्टम को कम करेगा। इसलिए जब सेवियर ये रहता है, सेवियर डिग्री ऑफ हॉट फ्लैशेस होता है, तो वैसी सूरत में कोलिनिडीन का इस्तेमाल करवाते हैं। सेवियर डिग्री ऑफ हॉट फ्लैशेस या वासोमोटर सिम्टम रहता है, वैसी सूरत में हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। कोलिडीन सर वासोमोटर सिम्टम कम करता है ना? हाँ, क्योंकि ये अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, क्योंकि ये अल्फा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। अल्फा एगोन ओके, अल्फा एगो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है ये, अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है ये। अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थियाजाइड। थियाजाइड डायूरेटिक। थियाजाइड डायूरेटिक डायूरेटिक ठीक है, ये यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है, ये यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस में मदद करता है। यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है। आवाज से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। यूरिनल कैल्शियम, असल वेदर बहुत खराब है ना, कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है जी, जिसकी वजह से यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन यानी यूरिन के जरिए जो कैल्शियम लॉस होता है, कैल्शियम निकलता है, उसको ये कम करता है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होने से बचता है और ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी लॉस होने से बचता है और ऑस्टियोपोरोसिस डिले होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस डिले होता है, ऑस्टियोपोरोसिस डिले होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट ड्रग जो है वो पैरोक्सेटिन। पैरोक्सेटिन पैरोक्सेटिन पारसेक्टिन पैरोक्सेटिन PARO XETINE पैरोक्सेटिन। ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हॉट फ्लैशेस वगैरह को, वासोमोटर सिम्टम को कम करने में। हॉट फ्लैशेज और वासोमोटर सिम्टम को कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन
यानी इश्तियाक कैसी गाबापेंटिन। जगह पे रहता है, इश्तियाक ऐसी जगह पे रहता है सर, इसका नेटेट हम नहीं कहता। पिछले लगभग 15 मिनट से 2 3 4 आईडी तक से वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हम एडमिट भी कर रहे हैं उसको, लेकिन उसका ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। चलो, तो गाबापेंटिन, हाँ सर, गाबापेंटिन। ये बेसिकली जो है ये है आपको कि गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड का एनालॉग है, गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड का एनालॉग है, जो कि वासो मोटर सिम्टम को कम करता है। गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? हाल ठीक है, हाल से ज्यादा तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, जी सर, ठीक है। बिल्कुल। तो ये वासो मोटर सिम्टम जी। को कंट्रोल करता है, ये वासो मोटर सिम्टम को, क्या हुआ ये सर? भी वासो मोटर सिम्टम को कंट्रोल वासोमोटर। करता है। गाबापेंटिन वासो मोटर सिम्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा ये आइसोफ्लेवोनस, आइसोफ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन। हाँ, ये अमूमन कैल्शियम के साथ कंबाइंड करके दिया जाता है, ये अमूमन कैल्शियम के साथ कंबाइंड करके दिया जाता है, और ये जो है 3 तरह से हेल्प करता है। सबसे पहला क्या है कि ये वासोमोटर सिम्टम को कंट्रोल करता है, सबसे पहला वासोमोटर सिम्टम को कंट्रोल करता है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस को डिले करता है, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस को डिले करता है, एंड तीसरा रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कम करता है, तीसरा रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कम करता है। इसको कार्डियोवास्कुलर सिम्टम। ओके, जी। नेक्स्ट एंड लास्ट ये है सोया प्रोटीन, सोया प्रोटीन, सोया। सोया प्रोटीन। सर सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन। हाँ, सोया प्रोटीन, जी सर। ये भी जो है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है, सिलेक्टिव सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो वही सारे एक्शन होंगे उसके, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग HRT यानी हार्मोनल। हाँ सर, ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर क्या हुआ सर? अरे एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर होता है ना, जहाँ से जी। एस्ट्रोजन ये होता है, तो उसमें से डिफरेंट टाइप पे जो है एस्ट्रोजन उसमें से एक पार्टिकुलर है कि एस्ट्रोइडल E2 रिसेप्टर को सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर कहा जाता है, अच्छा। ठीक है। अब आते हैं HRT, जी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना किसको किसको है। ऐसा नहीं है कि हर एक मेनोपॉज वाले को दे देंगे, ठीक है। तो इंडिकेशन फॉर HRT, सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, इंडिकेशन ऑफ HRT। इंडिकेशन ऑफ HRT। से मरीज जिसको मेनोपॉजल सिम्टम आ गए, ऐसे मरीज जिनको
मेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हैं उनको प्रिस्क्राइब करना है। जो सिम्टम सब बताया है, सारे सिम्टम पॉजल सिम्टम। जी। पेशेंट को देना है जिनको मेनोपॉजल सिम्टम आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे ये जो है ऐसे पेशेंट को देना है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बहुत ज्यादा हो। ऐसे पेशेंट को देना है जिसको अदर ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क भी हो, उसके फैमिली हिस्ट्री की वजह से, उसके एज की वजह से, उसके रेसेस की वजह से भी अदर ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क भी हो, उसको भी देना है। ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को। के अलावा मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी मेनोपॉजल एयर में मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी, क्योंकि मूड बहुत ज्यादा खराब होता है इसमें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बिता पाते, तो इसलिए मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी जो है यूज कराते हैं। ये तो ये हो गया। इसके अलावा एकदम कंपलसरी किसको देना ही है उसके भी इंडिकेशन है। सो स्पेशल ग्रुप ऑफ वुमेन होम HRT शुड बी प्रिस्क्राइब, होम HRT शुड बी प्रिस्क्राइब। ऐसी वो औरतें जिनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बिल्कुल देना ही देना है, जैसे किसी का प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया हो, जैसे किसी का प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया हो। ओवेरियन फेलियर। इसके अलावा गोनाडल डिसजेनेसिस हो गया हो, गोनाडल डिसजेनेसिस हो गया हो। गोनाडल डिसजेनेसिस। इसके अलावा सर्जिकल या रेडिएशन मेनोपॉज हुआ हो, इसके अलावा सर्जिकल या रेडिएशन मेनोपॉज हुआ हो, सर्जिकल या रेडिएशन मेनोपॉज हुआ हो, जैसे किसी को एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कर दिया, हिस्टेक्टोमी कर दिया गया हो, या फिर किसी को बायलैटरल ओफेक्टोमी कर दिया गया हो, या किसी को कार्सिनोमा की वजह से रेडिएशन थेरेपी दिया गया हो, ऐसे लोगों में जरूर देना है HRT। ओके, जी। HRT के बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट ऑफ HRT, बेनिफिट ऑफ HRT। बेनिफिट। बेनिफिट ऑफ HRT, ये सबसे पहले वासोमोटर सिम्टम को इम्प्रूव करता है। अबाउट 70 से 80% तक वासोमोटर सिम्टम को इम्प्रूव कर देता है। अबाउट 70 से 80% तक वासोमोटर सिम्टम को इम्प्रूव कर देता है, वासोमोटर सिम्टम को इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा जो यूरोजेनाइटल एट्रोफी होता है, जिसमें जो है वजाइनल वाल, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये सब जो है श्रिंकन कर जाता है, थिनिंग आ जाती है, उसमें पतला हो जाता है, इस सब को होने से रोकता है। यूरोजेनाइटल एट्रोफी को होने से रोकता है। रोकता है, एट्रोफी रोकता है। बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है, बोन मैरो बोन मिन बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है। जी। कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करता है।
कार्डियोवास्कुलर रिस्क को कम करता है, उसके बाद जो है ये कोलोरेक्टल कैंसर से भी के भी चांसेस को घटाता है। अबाउट 20% कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस को भी घटाता है। डिक्रीज रिस्क जो है हिप और वर्टेब्रल फ्रैक्चर के रिस्क को अबाउट 50% तक 25 to 50% तक घटा देता है। हिप और डिक्रीज रिस्क ऑफ वर्टेब्रा एंड हिप फ्रैक्चर। वर्टिब्रा एंड हिप फ्रैक्चर 50% तक कम करता है सर। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग, रिस्क हो गया तो इसके रिस्क क्या क्या है, बेनिफिट हो गया तो इसके रिस्क क्या क्या है ना। रिस्क ऑफ HRT, रिस्क ऑफ HRT, इंक्रीज रिस्क ऑफ endometrial or breast cancer, increase risk of endometrial or breast cancer। इंक्रीज वही जो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर में हम बोल रहे थे वो उल्टा हो गया था। अच्छा, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंडोमेट्रियम एंड ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है अगर इसको अकेला दिया जाए, अगर एस्ट्रोजन को अकेला दिया जाए, वैसी सूरत में क्या कहता है, जिनका यूट्रस मौजूद है उसमें जो है इंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन होने लगता है, इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होने लगता है और जिसकी वजह से हाइपरप्लासिया डेवलप हो जाता है और हाइपरप्लासिया लीड करता है कार्सिनोमा को। प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन की वजह से हाइपरप्लासिया हो जाता है और हाइपरप्लासिया लीड करता है कार्सिनोमा को। लीड कार्सिनोमा। जी ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रिस्क है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर इसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन कंबाइंड तौर पे यूज किया जाए और लगातार यूज किया जाए तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली अगर इसका लंबे समय तक दिया जाए। हाँ, क्योंकि इसका जो फेज है मेनोपॉज का वो तो लगभग 7 से 10 साल है ना। हाँ, तो लंबे टाइम तक भी कभी कभी यूज किया जाता है ना जी। तो इसको इसका जो तीन तरह से यूज होता है, ये एक ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे भी यूज होता है, दूसरा ओरल भी यूज होता है, तीसरा इंजेक्टेबल भी। तो स्पेशली जो है ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे अगर यूज होता है तो ज्यादा रिस्क को बढ़ाता है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के। वेनस ओके। कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाता है अगर कंबाइंड तौर पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन को कंबाइंड तौर पे दिया जाए तो कोरोनरी हार्ट डिजीज के भी रिस्क को बढ़ा देता है। ठीक है जी। इसके अलावा
ये जो है आपको डिमेंशिया और एल्जाइमर काउज करता है। डिमेंशिया और एल्जाइमर काउज करता है ड्यू टू एमाइलोइडोसिस। ड्यू टू एमाइलोइडोसिस। डिमेंशिया और एल्जाइमर डिजीज काउज करता है। ठीक है, अब ये जी जानते हैं हम कि क्या क्या प्रिपरेशन या क्या क्या फॉर्म में ये अवेलेबल है हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, तो सबसे जी पहला जो अवेलेबल है वो कंजुगेटेड एस्ट्रोजन अवेलेबल है। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन अवेलेबल है जो कि क्या 6.25 सर? कंजुगेटेड एस्ट्रोजन अवेलेबल है। हार्मोनल थेरेपी में जो अवेलेबल है कंजू कंजुगेटेड एस्ट्रोजन, हाँ ये 0.625 से 1.25 mg तक पर डे दे सकते हैं। 0.25 से 0.625 0.65 से 7 mg 1.25। 62। ठीक है, जी दूसरा जो है अगर माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है, दूसरा ये क्या है माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। तो माइक्रोनाइज्ड एस्टेरॉयडल देते हैं अगर, तो वो 1 to 2 mg पर डे देते हैं। 1 to 2 mg पर डे देते हैं। 2 mg पर डे। इसके अलावा प्रोजेस्टिन की अगर बात करेंगे तो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टिन या मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन ये 2.5 to 5 mg पर डे, ये 2.5 to 5 mg पर डे। 5 अब हुआ हाँ 15 से 20 मिनट। 2.5 से 5 mg पर डे, या फिर माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन या फिर माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन जो कि 100 से 300 mg पर डे। माइक्रोनाइज्ड जो कि माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन कितना बोले सर? 100 से 300 mg पर डे। कितना से? 100 से 300, हेलो 100 से 300 100 mg। से 300 mg पर डे। क्या जी तो दोज वोमेन जिसका हिस्टेक्टोमी कर दिया गया है उसको ओरल एस्ट्रोजन देते हैं जो कि 0.3 से लेके 0.625 mg पर डे देते हैं। दोज वोमेन जिसको ये हिस्टेक्टोमी कर दिया गया है उसको 0.3 से लेके 0.625 mg तक पर डे देते हैं कंजुगेटेड एस्ट्रोजन। इसके अलावा ओरल अगर इससे जो है प्रॉपर कंट्रोल नहीं आता है या फिर जिसका यूट्रस मौजूद है या फिर जिसका यूट्रस मौजूद है तो वैसी सूरत में एस्ट्रोजन एंड साइक्लिक प्रोजेस्टिन देते हैं। वैसी सूरत में एस्ट्रोजन और साइक्लिक प्रोजेस्टिन देते हैं। क्या कहते हैं साइक्लिक प्रोजेस्टिन देते हैं। एस्ट्रोजन और साइक्लिक प्रोजेस्टिन में देते हैं उसमें जिसमें या तो यूट्रस मौजूद है या फिर प्लेन ये फेल्योर हो गया या प्लेन एस्ट्रोजन फेल्योर हो गया हो तो उसमें क्या कहते हैं कि 25 दिन तक हम अगर लगातार जो है
ये देते हैं कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देते हैं, 25 दिन तक लगातार कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देते हैं। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है वो 12 से 14 दिन के लिए से साइकिल। एस्ट्रोजन अगर प्लेन एस्ट्रोजन फेलियर होता है तो 25 दिन तक लगातार कंजुगेटेड एस्ट्रोजन देते हैं सर। हाँ, और उसके बाद 14 दिन, 12 से 14 दिन जो है प्रोजेस्टिन देते हैं। इसके अलावा एक और ये है कि कंटिन्यूअस, इसमें क्या हुआ कि साइकिल में हम तीसरा अगर इस पे भी फेलियर हो जा रहा है तो वैसी सूरत में हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन थेरेपी देते हैं। वैसी सूरत में हम कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन थेरेपी देते हैं। कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, ठीक है। हेलो, हाँ सर। के अलावा अगर हम चाहें तो सबडर्मल जो है हम इम्प्लांट कर देते हैं 50 और 100 mg का। ये अपना धीरे धीरे रिलीज करता रहता है एस्ट्रोजन। चाहे तो हम सबडर्मल इम्प्लांट कर देते हैं और ये अपना धीरे धीरे रिलीज करता रहता है। 50 और 100 mg का एस्ट्रॉयडल इम्प्लांट करते हैं, 50 और 100 mg का एस्ट्रॉयडल इम्प्लांट कर देते हैं। ओके जी। इसके अलावा जो है परक्यूटेनियस एस्ट्रोजन जेल भी दे सकते हैं, परक्यूटेनियस एस्ट्रोजन जेल भी दे सकते हैं। परक्यूटेनियस एस्ट्रोजन जेल तो इसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेटर होता है, उस एप्लीकेटर से 1 mg पर डे जो है डिलीवरी होती है। एक एप्लीकेटर होता है जिसमें 1 ग्राम तक जेल मौजूद होता है, 1 ग्राम तक जेल मौजूद होता है और इससे उस एप्लीकेटर के जरिए डेली 1 mg इसको हम परक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, 1 mg परक्यूटेनियस देते हैं। इसके अलावा वजाइनल क्रीम भी आता है। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन का वजाइनल क्रीम भी आता है जो 1.25 mg में डेली इसका हम इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट कितना mg बोले सर? 1.1.2 1.25 mg। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारा कुछ और भी कई सारी थेरेपी है लेकिन यही कॉमन यूज में है। ठीक है, तो ये हमारा जो है समझो मेनोपॉज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मंडे से इंशाल्लाह फिर दूसरा कोई टॉपिक लेंगे। ठीक है, चाहे वो एमनोरिया हो या डिस्मेनोरिया हो जी, वो सब लेंगे। ओके जी ठीक। इसमें कुछ पूछना है? सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ
सर जूम पे जो आईडी डालते हैं सर उस पर टॉपिक भी लिख दिया कीजिएगा, तो इससे पढ़ने में सही होता है, पता रहता है कि टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या पढ़ाने वाले हैं। एक आदमी स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का।